तो जो है अभी पृथु महाराज का जो है प्रसंग चल रहा है। और पृथु महाराज के बारे में हम जानते हैं कि जो है पृथु महाराज, गुरुपाद जी बोलते हैं, भागवतम में है कि पृथु महाराज कौन थे? सत्यावेश अवतार। भगवान का अलग अलग अवतार होता है। मनवंतर अवतार और गुण अवतार, लीला अवतार। तो उसमें जो है पृथु महाराज क्या है? सत्यावेश अवतार है। सत्यावेश अवतार मतलब भगवान जो है कोई जीव विशेष को जो है ना शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे जीव होता है, विष्णु तत्व एक होते हैं जो कि जिसमें भगवान आते हैं। भगवान विष्णु तत्व जो भी भगवान है उसको हम जो है ना विष्णु तत्व को ही भगवान बोल सकते हैं। हर किसी को जो है भगवान नहीं बोल सकते हैं। जैसे विष्णु तत्व में भगवान कृष्ण आता है और उनके जो जितने भी अवतार है, राम, नृसिंह, ये सभी जो है उनको भगवान बोल सकते हैं। और जीव, जीव तत्व जो होता है वो विष्णु तत्व नहीं होता है। तो जीव तत्व को हम क्या बोल भगवान नहीं बोल सकते। अगर जीव तत्व को भगवान बोला तो बहुत बड़ा अपराध होगा। एक जो है भगवान के लिए जो है ना ऑफेंस होगा कि एक जीव जो है ना कभी भी वो क्या हो सकता है, भगवान नहीं बोल सकता है। जैसा कि हम आजकल सुनते हैं, जैसे बहुत सारे गुरु है जो वो अपने नाम के आगे क्या लगा लेते हैं, उनके जो शिष्य लोग हैं वो उनको क्या बोलते हैं? गुरुदेव भगवान। ठीक है। तो ये जो है ना गलत है। क्योंकि प्रभुपाद जी को अगर कोई बोलते हैं गुरुदेव भगवान, प्रभुपाद जी कभी सहन नहीं करते। तो उनको बोलते हैं कि गुरुदेव भगवान, तो उनको भी अच्छा लगता है और मना भी नहीं करता है। क्योंकि पब्लिक जो है कलयुग में जो है ना, ज्यादातर पब्लिक क्या है, भारत की पब्लिक श्रद्धा है। और श्रद्धा के ऊपर जो है ना साधुओं को क्या करते हैं कि उनको, क्योंकि तत्व का ज्ञान नहीं है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ऐसा परंपरा से उन्होंने सुना नहीं। तो साधु को जब देखते तो बोलते कि आप तो भगवान ही है, भगवान जैसा ही है, ऐसे बोलते। तो वो बोलते अपने गुरु को क्या बोलते हैं कि गुरुदेव भगवान। तो ये गलत है। तो उनको जो है क्या करना चाहिए, ऐसे गुरुओं को जो है ना उनको मना करना चाहिए। जैसे हम भी कभी कभी घर जाते हैं तो लोग जो है बोलते हैं कि आप जो है साधु बन गए, आप तो एक भगवान बन गए। तो हम तुरंत मना करते हैं उसको कि दोबारा ये सब बोलना नहीं है कभी। ऐसा नहीं कि अपने को अच्छा लग रहा है तो वो इनोसेंट है उसको बोलने दो, ऐसा नहीं है। इनोसेंट है उसको बोलना चाहिए कि क्या अंतर है भगवान और, हाँ, भगवान के जैसा आदर दे सकते हो, साक्षात हरित बेना। गुरु को जो है भगवान के जैसा बोलता है कि भगवान के जैसा है, भगवान नहीं है, साक्षात हरित बेना। भगवान के जैसा आदर दे सकते हो क्योंकि वो भगवान से आपको भगवान के बारे में बताता है। और भगवान की से आपको जो है ना उनके संबंध को पुनर्स्थापित करता है, भगवान के धाम जाने में आपको हेल्प करता है। और वो भगवान के जो है गुरु क्या है, भगवान के जो है कॉन्फिडेंशियल जो सेवक है। इसके लिए उसको भगवान के जैसा आदर दे सकते हैं। भगवान के जैसा हुआ है लेकिन भगवान ने है, ये समझना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि ऐसे उसको भगवान मान ले तो ये फिर गलत है। तो ऐसे जीव, जीव जो है ना कभी भी क्या हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। जीव जीव ही रहेगा। जब अगर वो मुक्त भी हो जाएगा, अगर आध्यात्मिक जगत में भी हो जाएगा, तो भी उसका स्थिति क्या रहेगा, एक तरह से जो है ना भगवान से नीचे ही रहेगा। हालांकि दिखेगा सारूप्य मुक्ति में जो है ना भगवान के जैसा ही दिखता है। वहां पे सब चीज सेम ही रहता है। एक जो है कौस्तुभ मणि नहीं रहता है उनके, और भगवान के गले में जो है ना कौस्तुभ मणि होता है, वो जो जीव है उसमें नहीं रहता है। और एक श्रीवत्स, भगवान के लक्ष्मी जी जहाँ पे वक्ष स्थल पर निवास करती है, वो दो चीज नहीं रहता है। बाद बाकी पूरा कोई अंतर नहीं कर सकता है कि ये भगवान है कि ये जीव है। कोई अंतर नहीं रहता है आध्यात्मिक जगत में। वैकुंठ लोक में जो नारायण और नीचे के जो भक्त लोग है वो, तो इस तरह से जो है ये है। तो जीव विष्णु तत्व ये दोनों अलग अलग है। तो इसको हमको जो है समझना चाहिए। तो सत्यावेश अवतार मतलब कोई जीव को ही क्या करते हैं भगवान जो है उनको शक्ति देते हैं और यहाँ पे आकर वो वंडरफुल कार्य करते हैं। वंडरफुल अद्भुत कार्य करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं बहुत। जैसे प्रभुपाद जी,
प्रभुपाद जी को भी भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उनको भी जो है शक्ति मिला ना भगवान से। बिना शक्ति के क्या बताया जाता है कि कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं परिवर्तन। भगवान कृष्ण के शक्ति के बिना जो है ना कोई भी व्यक्ति परिवर्तन नहीं ला सकता है। इस संसार में परिवर्तन मतलब प्रचार नहीं कर सकता है। अगर प्रचार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये जो है ना कन्फर्म है कि उसको जो है ना भगवान की कृपा उसको प्राप्त है, और भगवान के आशीर्वाद के द्वारा जो है ना वो जो कंडीशन सोल है, जो जीव है, वो जो है ना तमोगुण में है ज्यादातर। रजोगुण तमोगुण में कलयुग के 99.99% जो है ना जनता या जो लोग है वो रजोगुण और तमोगुण में है। उसको आप भागवत धर्म बोलेंगे, कुछ आत्मा के बारे में बोलेंगे, कुछ धर्म के बारे में बोलेंगे, तो उसको जो है ना फर्क नहीं कुछ पड़ता है। तो उनको जो है ना बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्धता होनी चाहिए, तब उसको पड़े। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो हिपीस जितने भी थे वो ड्रग LSD लेके जो है रोड पे नग्न अवस्था में पड़े रहते थे, उनको प्रभुपाद जी ने कर दिया, एक वैष्णव बना दिया। तो ये जो है शुद्ध भक्त की वाणी का जो है ना ये प्रभाव है। और उसके शुद्ध भक्त की वाणी में जो है ना क्या रहता है, भगवान की कृपा रहती है। तो पृथु महाराज जो है सत्यावेश अवतार है, और वो जब यहाँ पे आए तो इस तरह से जो है पूरे पृथ्वी के राजा थे ना। अभी जो है टुकड़ा टुकड़ा है, पहले जो है भारत भूमि मतलब दिल्ली से हस्तिनापुर, दिल्ली से जो है जो गवर्नमेंट राज करता था वो पूरे होल वर्ल्ड पर रूल करता था, पूरा शासन करता था, एक राजा हुआ करता था। और वो पूरा पृथ्वी, क्योंकि भारतवर्ष मतलब पूरा भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी, ऐसा नहीं भारतवर्ष मतलब इंडिया। अभी ये बंटवारा हो गया, जैसा कि अभी हम जान 1947 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। तो अभी जो बच्चा जन्म लेगा वो बोलेगा कि हाँ ये तो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, लेकिन वो पहले इंडिया ही था। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े बाद में हुए। भगवान के समय में जो है पूरा एक ही था। तो पृथ्वी महाराज राज करते थे पूरा जो है पूरे पृथ्वी पे। यहाँ तक कि इतना धार्मिक राजा थे कि सभी लोग प्रसन्न थे उनसे। अभी के राजा से तो प्रसन्न है। अभी तो यहाँ तक कि कितना भी फेमस जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इतना इतना जो है ना वो लोकप्रिय है लोगों में, प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी गाली देने वाले हैं। समझ गए? बेचारा इतना निस्वार्थ रूप से सेवा करता है देश का, ना बीवी है ना बच्चा है, और फिर भी जो है लोग गाली देने के लिए है। कितना बुरा लगता होगा। मान लो आपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया किसी चीज के लिए, और आपको कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, और आपकी सेवा को जो है ना सराहने जा रहा है, और एक व्यक्ति नहीं, अपोजिट पार्टी में जितना वोट गया उतना व्यक्ति, समझ गए? तो उतना व्यक्ति जो है ये कर रहा है, तो बुरा लगता है ना वो। इसके लिए जो है ना भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति देश की सेवा, ये सेवा वो सेवा, लोअर ग्रेड की सेवा, समाज की सेवा, तो उसमें त्रुटियां रहेगा ही रहेगा, कमी रहेगा। वो व्यक्ति को भी संतुष्टि कैसे मिलेगा बताओ? अभी कोई आप कुछ काम कर रहे हो, पूरा जो है कभी ऐसा बोला बोला जाता है कि प्रधानमंत्री ने कभी जो है क्या लिया, छुट्टी नहीं लिया आज तक। और कितना घंटा सोते, बहुत कम ही घंटा सोते, 4 घंटा। और इतने जो है लाइफ को डेडिकेट करके आप कोई आपको उंगली उठाए, आपको कैसा लगेगा? बोलो, बोल नहीं पाओगे, लेकिन अंदर से बुरा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे। क्योंकि भगवान की सेवा ऐसा है, जो सेवा करने से जो है ना वो ऐसा अपोजिशन नहीं आएगा, और जिसको सेवा कर रहा है वो भी प्रसन्न होगा। किसी को भगवत गीता के बारे में बताइए, वो भक्त बन जाएगा, आपको बहुत धन्यवाद देगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या है कि यहाँ तक कि जो है महात्मा गांधी जो है पूरे देश की सेवा किए, और उसी देश के आदमी जो है उसको मार दिया गोली से। जिसकी सेवा कर रहे हो उसी में से आपका जान ले लिया। तो ये है भौतिक सेवा का फल। और आध्यात्मिक सेवा का क्या फल है? आप जो है भगवान के धाम जाएंगे, और वहां पर जो ब्लिसफुल, आप आनंद पूर्वक रह सकते हैं। और यहाँ भी रहेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। कोई व्यक्ति है शराब पी रहा है, ठीक है, सिगरेट पी रहा है,
और उसको जो है एक्स्ट्रा मेरिटल मेरिटल अफेयर है, अवैध संबंध, समझ गए। आजकल चल रहे हैं ना लिविंग रिलेशनशिप। तो ये सब में फ्रस्ट्रेट लोग रहते हैं। हालांकि लोग सोच रहे हैं कि मेरे को सुख मिल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, अंतोगत तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है डिग्रेडेशन में ही आ रहा है। तो अगर आप प्रचार करते हैं, अगर वो भक्त बन जाता है, तो ये सारी बुरी आदतें उनको छूट जाता है। वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, और आपको भी देख के जो है प्रसन्नता उनको मिलती है, तो वो भी प्रसन्न हो गया, आप भी प्रसन्न हो गए, और भगवान भी आपसे प्रसन्न हो गए। तो ये है भगवान की सेवा का जो है रिजल्ट। और भौतिक व्यक्ति की सेवा का ये रिजल्ट की आलोचना, मर्डर्स। लेकिन पृथु महाराज के टाइम में जो है ऐसा नहीं था। पृथु महाराज ऐसा राज्य किए कि सारे लोग जो है प्रसन्न थे। युधिष्ठिर महाराज, ये सब के टाइम में जो है लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। समझ गए। एक बार जो है पृथु महाराज, पता नहीं आप लोगों का आ गया ये सेक्शन क्या आएगा, कि पृथ्वी माता जो है अन्न देना बंद कर दी, और अन्न नहीं उपज रहा था। तो पृथ्वी महाराज जो है बहुत क्रोधित हो गए, यहाँ तक कि तलवार निकाल कर पृथ्वी माता को मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसा पावरफुल राजा थे। और फिर माता पृथ्वी जो है हाथ जोड़ के आई, और उन्होंने बोली कि मैं अन्न देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी जो है ये फुल्स और रास्कल्स यहाँ पे जो है जमा हो गए पृथ्वी पे, इसके लिए मैं अन्न देना बंद कर दिया। फुल्स रास्कल मतलब सिनफुल मैन, पापी। जितना व्यक्ति पापी होगा उतना, बोलते हैं ना आजकल जो है ना दरिद्र, क्या करो आप जो है ना गरीबों को खिलाओ। कितना खिला लोगे? अभी गरीब को जो है ना, उसके भाग्य में जो है ना क्या है, अन्न नहीं है, तो आप उसको कितना खिला लोगे? तो दरिद्रता तो रहेगी। आप उसको खिलाने जाओगे, उसकी मृत्यु होगी, और वो जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है ना, वो किधर जन्म ले लेगा, दक्षिण अफ्रीका में वो जो है ना आदिवासी के क्षेत्र में जन्म ले लेगा। उधर उसको अन्न भी नहीं मिलता है। वो पशु लोग को मार के खाता, पशु को जो है ना मारकर वो लोग मांस खाता है। तो उनके कर्म को मिटा दोगे क्या? किसी कर्म को नहीं मिटा पाओगे। तो पृथ्वी महाराज के जो ये थी, जो पृथ्वी माता बोली ये लोग पापी लोगों के लिए मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है, अन्न नहीं दे रहा हूँ। ये अगर पुण्यवान रहेंगे तो मैं देता। तो अभी जो है कलयुग में जो है यही हालत चल रहा है। कलयुग के आगे अंत, कलयुग के आगे जो है ऐसा बोला गया, बताया गया कि राइस और ये गेहूं वगैरह ये सब उपजने वाला नहीं है। पूरा पृथ्वी माता जो है कलयुग के अंत में जाते जाते जो है ना लोग को मांस खा के जीना पड़ेगा। मांस पे जीना, मांस पे कैसे जिएगा बताओ? एक दूसरे का एक दूसरे का मांस। तो ये स्थिति, भयानक स्थिति आने वाली है। तो इसके लिए जो है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ये भयानक स्थिति आए उसके पहले उसको क्या करना चाहिए, भक्ति करके और भगवान के धाम चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं भक्ति छोड़कर मेरे को क्या करना है, ये करना है, जो दूसरा कुछ काम करना है। ठीक है, दूसरा काम करो, ठीक है, वो करने के लिए जो है ना मना नहीं है। कोई पर स्टूडेंट है तो पढ़ने के लिए मना नहीं है, कोई बिजनेसमैन है तो उसको जो है क्या है कि बिजनेस करने के लिए मना नहीं है। लेकिन जो है उसका जो मेन जो कर्तव्य है, जो उसका मेन धर्म है, जो भगवान के प्रति भक्ति, जो मेन उद्देश्य है, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल के जो है भगवान के धाम जाना, और यहाँ भी रहना, तो जो है एक ब्लिस खुश खुश लाइफ जो है जीना। और वो खुश लाइफ कैसे होगा? भक्ति से होगा। तो भक्ति को कंप्रोमाइज करके अगर हम कुछ करते हैं, तो ये जो है ना प्रॉब्लम है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है सेंटर है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह लोग जो है ना एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को मैं देखा था कि वो पूरा पूरा जो है ना एक वो मेट लेके जाता है बाहर। ठीक है, मेट को फोल्ड करके सिस्टमेटिकली, और इधर बांध लेता है, और उधर वॉकिंग में जाता है, किधर तो बाहर जाके मेट बिछाता होगा और योगा करता होगा। तो शरीर के लिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं, जो कि शरीर जो है अभी जो है 60 70 80 साल में खत्म होने वाला है।
लेकिन आत्मा आत्मा के ऊपर हमारा कहाँ ध्यान है, क्योंकि आत्मा के विषय में हमको ज्ञान नहीं है, और शरीर को हम देख रहे हैं। ठीक है, शरीर को कितना देखेंगे, अगले 50-60 साल के बाद जो है ना जन्म होगा, कोई जो है ना शुगर की यूनिट हो सकता है जन्म, तो शरीर को क्या देखोगे आप? वो जो है ना फिल्दी प्लेस में रहना पड़ेगा, गटर में। तो यहाँ पे लोग जो है ना शारीरिक चेतना में अभी इतना है कि पूरा एकदम उसका रूटीन पूरा सिस्टमेटिक है। अगर नॉर्मल बाहरी दृष्टि से देखोगे तो शारीरिक लेवल को का पूरा एकदम डिसिप्लिन्ड है, कब क्या करना है। लेकिन आध्यात्मिक के लिए कोई कोई डिसिप्लिन नहीं है उनके पास। तो ये डिसिप्लिन जो है ना आध्यात्मिक के लिए, हमको जो है ना डिसिप्लिन अगर हम लाते हैं तो हमारा तो जीवन जो है दोनों ट्रैक सही चलेगा। योगा करना मना नहीं है, लेकिन योगा योगा के लिए जो है ना प्रभुपाद जी बोले, अगर कोई व्यक्ति कीर्तन कीर्तन हो रहा है मंदिर में, अगर वो कीर्तन में जो है ना वो जो है ना नाचता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट योगा है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कीर्तन में झूम झूम के नाचो और ताली बजाओ। पुराणों में कहा गया है कि भगवान का कीर्तन चलता रहता है, अगर कोई व्यक्ति जो है ताली बजाता है तो उसके जो शरीर पे जो पाप रूपी पक्षी है वो जो है उड़ जाता है। जैसे कोई पक्षी है, ऐसे आप करो पक्षी उड़ जाता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर को अगर वृक्ष माने तो इसके ऊपर जो है ना पाप रूपी जो है ना पक्षी बैठा हुआ है, अगर ताली बजाते हैं वो पक्षी जो है उड़ जाता है। इसके लिए जो है कई लोग जो है पूरा एकदम सतोगुण में भगवान के मंदिर आते हैं, बहुत लोग नाच रहे गा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर में तो अलग बात है, समझ, बैक पेन है, झुक नहीं सकते हो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन शरीर आपका अगर फिट है तो फिर नाचना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया सिस्टम ये है, ये उसको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बार बार बोलेंगे कि अरे ये करो ये करो, नहीं। एक बार आपने देख लिया कि ऐसा ऐसा भक्त कर रहा है, बस वो रजिस्टर में जो है ना नोट डाउन कर लो, जीवन पूरा होल लाइफ के लिए, वो चेंज होने वाला नहीं है। समझ गए, भक्ति का प्रोसेस कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है ना एक दूसरा साइंटिस्ट आएगा और वो जो है ना गरीब या कुछ जो भौतिक नियम है उसको बदल के रिफाइन करके नया नियम दे देगा। ये भक्ति में ऐसा नहीं चलता है। भक्ति में जो है भगवान एक बार बोल दिए, भक्ति प्रोसेस में एक बार आचार्य बता दिए कि ऐसा ऐसा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसा नहीं कि बाद में जो है कलयुग के लिए आ जाएगा कि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जप करके जो है ना वो मुक्ति उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो एक बार जो शास्त्र में दे दिया है वो चेंज नहीं होता है। तो एक बार अगर हम सीख लिए, बस सीख लिए, आपको जो है ना अपने आप गाड़ी आपकी दौड़नी चाहिए। समझ गए, अगर गाड़ी नहीं दौड़ रही है तो फिर जो है क्या है कि आप जो है भक्ति में थोड़ा सा स्लो हो गए। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, और आपको क्या है भक्तों के संग लेने की जरूरत है। तो ये भौतिक में बोल रहा था, भौतिक और आध्यात्मिक ये जो है ना अगर साथ चलेगा तो परफेक्ट हो जाएगा उसका जीवन। बिजनेस करो सब करो, लेकिन भक्ति से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भक्ति से कॉम्प्रोमाइज मतलब 2 घंटा जब, ऐसा नहीं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हमको जो है बेचैनी में नहीं करना है, थोड़ा सुन के करना है। हरे कृष्णा, हाँ जोर से आपको स्पीड करना है, सुन के हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ज्यादा माला खत्म करने के लिए हमको जो है ना ऐसा करके जो है ना किच 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 करके निकल गए, कृष्ण बीच में छूटा राम छूटा पता नहीं, और सुन पाया कि नहीं पाया। तो एक भगवान का नाम क्या है, एक मतलब प्रेम से, प्रेम उसमें होना चाहिए। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति होना चाहिए। समझ गए, तो प्रीति पूर्वक लेंगे तो, क्योंकि हमको माइंड है कि ये करना है ये करना है ये करना है, अरे ये करना है करो, लेकिन जो अभी कर रहे हो उसमें 100% दो। आप जब कर रहे हो 10 मिनट के लिए तो उसमें 100% दो। आप व्हाट्सएप चला रहे हो तो उसमें 100% दो 10 मिनट के, लेकिन उसके बाद दूसरा एक्टिविटी निकाल तो उसमें दो। ऐसा नहीं कि
हम जो है मल्टीटास्किंग, भगवान ने है कि एक साथ में 10 काम कर लेंगे। तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं उस पर फोकस होके, जब खास करके कर रहे हैं भौतिक काम में तो इधर उधर हो सकता है, एक दो, एक से दो काम कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में खास करके हमको फोकस रहना चाहिए। तो ये जो है ना दोनों अगर साथ साथ चलेगा, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अगर साथ साथ चलेगा, तो परफेक्शन जो है ना हासिल कर सकते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे पृथ्वी महाराज को हम देख देख सकते हैं कि जो है जब उनको जब पता चला कि उनका शरीर जो है ना ओल्ड होने वाला है, वृद्ध होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि जो है घर, पूरा पृथ्वी का राजा था, अभी जो है एक 206 देश में जो है एक देश का अगर कोई प्रधानमंत्री है, आप उनको बोलो रिटायर होने के लिए, रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो जो है ना मृत्यु तक, वो जो है ना पोस्ट से जो है अटैच रहता है, मृत्यु तक। महात्मा गांधी को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा कि अभी देश आजाद हो गया और आप जो है अभी भगवत गीता का प्रचार कीजिए, अभी तो आपका जो काम था हो गया, देश को आजाद करना था हो गया, अभी आप जो है ना गीता का प्रचार कीजिए। तो उन्होंने नहीं माना, जब तक मारा नहीं गया तब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पृथ्वी महाराज यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है ना उसको पता चला कि मैं वृद्ध होने वाला हूँ, अगर किसी को पूरा पृथ्वी का राजा बना दे दिया जाए, और वो भी आपका जो है ना अपोजिशन नहीं रहेगा, यहाँ पर तो अपोजिशन है, अगले ही 5 साल में जो है सीट जाने वाली है, हो सकता है जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, मतलब चिंता है। लेकिन तो वो समय के राजा इतना आइडियल होते थे कि कोई व्यक्ति विरोध ही नहीं करता था, उसका परमानेंट मृत्यु तक सीट था राजा के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई भी कानून बना सकता था, अभी आपको कानून बनाने के लिए आपके पास जो है बहुमत ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कानून भी आप बनाओगे उधर हल्ला करने लगेगा लोकसभा और जिधर भी उसका रहता है। लेकिन पहले जो है कुछ भी कर सकता था, फिर भी पृथ्वी महाराज ओल्ड हुए तो वो क्या हुए कि जंगल चले गए। तो ये हमको सीखना चाहिए था, हम तो जंगल नहीं जा सकते, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जंगल सिटी में रहना मतलब रजोगुण प्रधान, शहर मतलब रजोगुण। आप बोरी वाली, आप उधर जाओ, हम दादर में 2017-18 में गीता वितरण कर रहे थे, अरे अरे सब भाग रहे हैं, ऐसे करके ट्रेन पकड़ने के लिए जो है ना सब भाग रहा है, अरे प्रभु हरे कृष्णा गीता लीजिए, अरे नहीं नहीं ट्रेन, सब दौड़ रहा है, आप देखोगे स्टेशन पे सब दौड़ रहा है, आप उसको दो कुछ लेके, अरे सुनने के लिए तैयार नहीं, पूरा रजोगुण में स्थिति। और जो वेश्या खाना है, जो वेश्यालय है, जो ब्रोथेल, जो वाइन शॉप है, वो जगह किस में आता है, तमोगुण में। और जो जंगल है वो किस में आता है, सतोगुण में। पहले साधु लोग जंगल में जाते थे ना तपस्या करने को, वो सतोगुण माहौल है, प्रकृति का माहौल है। और मंदिर किस में आता है, मंदिर आता है सभी गुण से ऊपर, शुद्ध सत्व, वैकुंठ जगत में। मंदिर न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण, मंदिर जो है वैकुंठ जगत में आता है। तो प्रभुपा जी ने बोला कि अभी जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा कि हम जो है जंगल नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको जो यहीं पे रह के हमको क्या करना पड़ेगा, मंदिर में रह के जो है ना हमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। तो हमारे लिए प्रभुपा जी ने मंदिर बनाया, और भक्ता जंगल में भी जाओगे तो क्या है, हमारा मन स्थिर नहीं है, उधर जंगल में जाके जो है ना गए, फिर कुटिया बनाने लगे, फिर कुटिया बना के उधर दो तीन चार लोग है, कोई देखने वाला नहीं, बातचीत करने लगे, टाइम पास करने लगे। अभी ओरिजिनल साधक जो है ना जंगल में भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आप जाओगे तो आप यूट्यूब पे देखो कि उधर से जाके जो है ना उधर से अपना पूरा एकदम बगीचा बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, पूरा एकदम इधर से छोड़ के गया उधर पूरा डेवलप करने लगा। ठीक है। तो कृपा जी बोलते जंगल मतलब गया, मतलब आपको पका हुआ खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं उधर भी चूल्हा लेके और पूरा एकदम सेटअप करके। जंगल गया मतलब पूरा प्रकृति पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। अगले श्लोक में जो है दो तीन तीन चार नंबर श्लोक में शायद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रथम महाराज जब जंगल गए तो फल खाते थे, पत्तियां खाते थे, रूट्स खाते थे, कभी जल पी के रहे, कभी हवा पे रह गए। तो ऐसा उसको जो है जंगल में जाने का मतलब ऐसा रहो अगर रह सकते हो, अगर नहीं रह सकते हो तो यहाँ पे रहो, क्योंकि कलयुग में जो है ना आप कहीं भी जाएंगे, अगर भक्त का आपके संग नहीं है तो आप जो है ना गलत डायरेक्शन में जा सकते हो।
इसके लिए कलयुग में जो है ना रिकमेंड संस्तुति नहीं किया गया, आदेश नहीं दिया गया कि जंगल में जाके भक्ति करने का। जैसे कि भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है, वो वहां पे गए और एक हिरन से जो है आसक्त हो गए, और बाद में उसको अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा। यहाँ पे जो है भक्त लोग बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप जप करो, तो नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई नहीं कहने वाला रहेगा तब कैसे करोगे बताओ। आप अपने मन के राजा हो, ठीक है। मन किया कि आज जो है क्या करते हैं कि आज हम भागवतम क्लास ज्वाइन करते हैं, कर लिया। आज मन किया नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक जो है ना लिविंग व्यक्ति होना चाहिए जो हमको गाइड कर सके। तो पृथ्वी महाराज जो है जंगल गए, और तो हम हमारे लिए यही है कि हम वृद्धावस्था में जो है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जो है ना, हाँ जंगल जाने के मन है वृंदावन जाओ, समझ गए। जो सीनियर है अगर आपको अनुमति देता है जिससे आप कनेक्टेड हो, तो प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि एक व्यक्ति को जंगल मतलब वृंदावन जाके लेकिन भक्ति संग में जो है वो जब कर सकता है। तो पृथु महाराज जो है इस तरह से पृथु महाराज क्या करने लगे, वो जो है ना जंगल में जाके और भगवान भगवान के जो है ना भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। भगवान कृष्ण की भक्ति प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पृथु महाराज जो है ना, ये कई लाख साल पहले की पृथु महाराज का जो है ना पास्ट टाइम लीला आता है। तो उस समय में वो जो है ना भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। लोग बोलते हैं ना कृष्ण जो है 5,000 साल पहले प्रकट हुए, तो 5,000 से इसकी भक्ति 5,000 साल पहले से कृष्ण की भक्ति शुरू हुई है। 5,000 साल बाद अभी हम लोग कृष्ण पहले के जो युग थे उसमें नहीं थे, नहीं, कृष्ण का भक्ति हर युग में था। क्योंकि ब्रह्मा के हर दिन में भगवान कृष्ण आते हैं ना, तो इसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति जब से सृष्टि हुई है तब से जो है ना कृष्ण की भक्ति है। ऐसा नहीं कि अभी आजकल जो है ना वो क्या हुआ कृष्ण की भक्ति शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो तब से जो है ना कृष्ण की भक्ति है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज के जो श्लोक है इसमें जो है ना बात आ रहा है कि इस पर हमारे 2400 घंटे लगे रहे। 2400 घंटे क्या थे, वो विधि विधान का पालन करके जो है ना भक्ति में वो क्या करते, लगे रहे 2400 घंटे। प्रभा जी बोलते हैं ना कि हमारा जीवन को इस तरह से जो है ना मोल्ड करना चाहिए कि हम जो है ना भगवान की सेवा में जो है ना हमेशा लगे रहे। ऐसा हमारा रूटीन बनाना चाहिए, समझ गए। अगर हम जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो हमको काम करना पड़ता है आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए, तो ठीक है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन बाद बाकी के समय अगर भक्ति में लगे तो वो भी हमको भक्ति कंसिडर किया जाए। और जो है जब सोते हैं, एक बार प्रभुपा जी से एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपा जी स्लीपिंग इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपा जी ने कहा कि इफ यू आर रेंडिंग डिवोशनल सर्विस व्हेन यू आर वेक अप, देन द स्लीपिंग इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। अगर आप जगे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर सोना भी वो एक तरह से भक्ति हो जाता है। क्योंकि वो सोना जो है ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग चार चीजें जो है शारीरिक आवश्यकता है, उसको हमको कुछ करना पड़ता है। तो मिनिमम हमको क्या करना चाहिए, मिनिमम सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं। हर कोई व्यक्ति 10 घंटा से ऊपर सोता है, कृपा जी बोलते हो तमोगुण में है, समझ गए। कृपा जी बोलते सोना मतलब वे, वेस्ट ऑफ टाइम। हर कोई व्यक्ति सो रहा है, सोना मतलब कृपा जी बोलते हैं कि वेन एवर आई एम गोइंग टू स्लीप आई थिंक आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, समझ गए। तो मिनिमम मतलब 6 घंटा, 6 घंटा से कम कोई सो पाया तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 6 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। अगर और ज्यादा नहीं हो रहा है तो 7 घंटा ही, क्योंकि एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोले कि 7 घंटा तक भी अगर आपको नहीं हो रहा है 6 घंटा, तो 6 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में, 7 घंटा सो। तो रूल्स रेगुलेशन को पालन करते, तो हमारा रूल्स रेगुलेशन क्या है, यही है 4 नियम।
और 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। क्योंकि नियम को कोई व्यक्ति जितना दृढ़ता से अगर पालन करेगा, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो है ना, उसको भक्ति में उतना उत्साह है। अगर नियम तोड़ना मतलब जलती हुई लकड़ी के ऊपर पानी डालना। अगर जलती हुई लकड़ी है, उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे, तो फिर क्या होगा, वो आग जो है डाउन हो जाएगा। तो हमारी जो भक्ति की आग है वो डाउन हो जाएगी, नियम तोड़ना मतलब। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डिवोशन गो इल टुगेदर। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, और भक्ति भी करेगा, दोनों साथ साथ नहीं जा सकता है। तो एक एक को दबा देगा। अगर वो उसका पाप ज्यादा रहेगा तो भक्ति को नीचे दबा देगा, अगर भक्ति ज्यादा रहेगा तो पाप को छुड़वा देगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नियम को पालन करते हैं अच्छे से, तो हमारे को उत्साह रहता है। उत्साह रहता है, वैष्णव को अपराध नहीं करते हैं। मन वाणी पर अगर हम कंट्रोल रहता है, किसी को दिल नहीं दुखाते हैं, ठीक है, तो हमारा उत्साह जो है ना बना रहता है भक्ति के लिए। ठीक है। अगर हम अननेसेसरी जो है परिजल्पा करते हैं, अननेसेसरी जो है कुछ यूट्यूब वीडियो देखते हैं बाहर का, तो हमारा उत्साह डाउन हो जाएगा, आगे की उत्साह जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ये सभी नियमों का पालन करते हुए और भक्ति इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति उदय होता है, और वे स्थिर हो गए ना। तो जैसे नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। तो नैष्ठिक भक्ति स्थिरता कब आएगी, जब हमारा जो है भागवत को हम भगवान के बारे में कथाओं को सुनेंगे। जैसे जैसे कथाओं को सुनेंगे, तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे हमारा खत्म होगा। और धीरे धीरे जब अनर्था श्रीमतान स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतो अस्तो अभद्रानी विदुनुति सुरता। अभद्र हमारे हृदय में, हर हर किसी के हृदय में अभद्र है, समझ गए, जो पाप करने की प्रवृत्ति, क्योंकि कलयुग प्रोडक्ट है। तो पाप करने की प्रवृत्ति वो खत्म होगा, हृदय हमारा जैसे जैसे साफ होगा, तो हमारा जो है स्थिरता आएगा भक्ति में। और एक बार वो स्थिरता आ गया तो फिर कोई हिला नहीं सकता है। प्रभा जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि तो नैष्ठिक भक्ति वही होता है, नैष्ठिक भक्ति। तो प्रभा जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जो है आप क्या कर सकते हो कि जैसे जो ए, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी के जो एक बेटी थी, उसका नाम था सरस्वती। छोटी सी बच्ची थी, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। एक बार उनको एक कोई लड़का, बाहर का लड़का बोला कि ये जप क्यों करते हो, छोड़ दो जप। उन्होंने, बच्ची ने एक थप्पड़ उनको लगा दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते ये है नैष्ठिक भक्ति, निष्ठा के स्तर पे ये पहुंच गई। देखो, जब उनको बोला कि जो है ना जब छोड़ दो, जब ये क्यों करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उनको थप्पड़ लगा दी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे अगर आप निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाओगे, तो फिर क्या होगा, आप जो है ना आप भक्ति छोड़ नहीं सकते हो। अगर कोई छोड़ने के लिए बोले तो स्लेपिंग उसको मारोगे, एक स्लेप दोगे। तो ये निष्ठा का स्तर जो है ना, ये पृथ्वी महाराज को कैसे पहुंचा, यही जो विधि विधान को पालन करते हुए और पूर्ण से भक्ति में लगे रहे। तो ये निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, और आसक्ति जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रेम आ गया भगवान के प्रति, और जब प्रेम हो गया भगवान के प्रति, तो फिर वही जो है हमारा जो है लक्ष्य है जीवन का जो है लक्ष्य है क्या, वो प्रेम प्राप्त करना, जो कि चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। जो कि दूसरे कलयुग में जो है ना ये जो है ना अवसर नहीं था, जो अभी चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। तो हमारा अगर लक्ष्य रहेगा, अगर हम वो प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते, कृपा जी तात्पर्य में लिखे अन्य अविलत शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और कोई भौतिक, उसके बदले में एक भौतिक चीज नहीं चाहिए, है ना, दूसरा अभिलाषा, भौतिक अभिलाषा के बिना अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमको प्रेम प्राप्त होगा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं
और भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के अलावा जो है भक्ति के साथ साथ हम भक्ति के बदले में जप कर रहे हैं, और कोई हमको प्रॉब्लम आया तो हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। भौतिक चीजें उसके पीछे जो है ना हमारा भौतिक इच्छा है, तो फिर वो डिफिकल्ट है। तो हमारा लक्ष्य जो है भौतिक इच्छा है, लेकिन हमारा जो है ना लक्ष्य जो है ना क्लियर होना चाहिए, हमको जाना किधर है। अगर वो हमारा लक्ष्य क्लियर रहेगा तो भले ही अभी हम दूर है, लेकिन डायरेक्शन सही है, आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन हमारा सही नहीं है, तो गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। डायरेक्शन सही नहीं है तो पहुंचना है मतलब 10 साल बाद, और पहुंच गए 2 साल बाद, लेकिन गलत जगह पर पहुंच गए क्योंकि डायरेक्शन ही गलत था। इसके लिए हमारा भौतिक इच्छा कितना भी हो, क्योंकि कंडीशन में जो है भौतिक इच्छा ही रहेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो भगवान जो है उसको जो है ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई जप कर रहा है, लेकिन वो जो है ना शुद्ध नाम नहीं ले रहा है, लेकिन शुद्ध नाम लेने के इच्छा से प्रयास से वो जो है जप कर रहा है कि शुद्ध नाम मैं कैसे लूं, वो जो है प्रयास उसका चल रहा है, शुद्ध नाम लेने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो जो है ना वो शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन वो शुद्ध नाम माना जाएगा। वो व्यक्ति शुद्ध नाम ले रहा है, हालांकि शुद्ध नाम नहीं ले, लेकिन उसका क्लियरिटी है दिमाग में। तो इस तरह से हम क्लियरिटी रखेंगे दिमाग में, तो फिर आज नहीं कल हमको जो है ना वो स्थिति प्राप्त हो जाएगा। और वो स्थिति प्राप्त हो जाएगा तो प्रेम मर्थो महान, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि पंचम जो पुरुषार्थ है वो प्रेम है। भक्ति के लिए अर्थ, काम, मोक्ष, समझ गए, ये सब नहीं है। भक्ति का जो फल है वो प्रेम है, वो प्राप्त होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो जो है प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया है, वो सिस्टम को कोई पालन करेगा अच्छे से, तो आज वो आज नहीं कल तो वो उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा।